Can you hear me now? यस अभी मैम आपका वॉइस चला गया था, आप शायद लीव हो गए थे क्या? एक्चुअली मेरा नेटवर्क जो है वो किसी कारण से चला गया था। I have joined again. Okay. Okay, thank you. Thank you मैम। Thank you. I should say thank you to you. आप लोग अभी भी क्लास में वेट कर रहे हैं, that's good. चलिए तो वापस आ जाते हैं LSRW पर। Yes. तो बस रीडिंग दिमाग को थॉट्स देते जाइए। स्टोरी बुक से शुरुआत करें। Start with simple story books and go for some interesting things to read. न्यूज़पेपर ना पढ़े तो भी चलेगा, because न्यूज़पेपर is something जो बहुत टफ होता है। आपको नॉलेज इकट्ठा करना है तो ठीक है, अदरवाइज कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश पढ़िए। कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश का मतलब होता है रीड सम सिंपल स्टोरी बुक्स टू गेट इनटू वोकैबुलरी। अच्छे सेंटेंसेस उसमें मिल जाते हैं बोलने के लिए। कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश होती है तो हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से बोलना है ना। और फिर कुछ लिखिए, रोज कुछ ना कुछ लिखिए, रोज 4-5 लाइंस अपनी तरफ से लिखिए। आज का दिन ऐसा है उस पर लिखिए। कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है वो लिखिए। चाहे तो ट्रांसलेशन करिए सेंटेंसेस का, अपने हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए एंड फिर देखिए दैट आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन एफर्ट्स आर ऑलवेज गुड एंडेवर्स टू गेट इनटू समथिंग। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब हम शुरुआत आज करने वाले हैं एक छोटी सी रीडिंग से। I want to read something for you. आज तो मैं ही रीड करने वाली हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप वो ध्यान से देखें कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो रीडिंग मैं कर रही हूँ रीटा के बारे में। रीटा इज माय फ्रेंड एक्चुअली, और रीटा जो है वो आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ अबाउट रीटा, रीटा's हॉबीज, रीटा's फैमिली एंड एवरीथिंग अबाउट रीटा। चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। फर्स्ट मैं अपनी तरफ से पढ़ रही हूँ, आप अपने अपने मन में पढ़िए, ठीक है। दिस इज रीटा, माय फ्रेंड। शी इज फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। शी इज अ कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट वुमन। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, जिसका स्वभाव विनम्र होता है। हर हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, singing and reading. There are 4 members in her family. Her father is an engineer. Her mother is a teacher. नेम नहीं बताया है लेकिन पेरेंट्स का प्रोफेशन या जॉब बता दी है। She has a younger brother. Her best friend is Ritu. ये इंग्लिश में है। ये बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है, कई लोगों को आता होगा, समझ में आ गया होगा पहले ही, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ इंप्रूव करनी हो, इंक्रीज करनी हो, तो फिर उसका तरीका है पढ़िए तो अपनी तरफ से जो है वो मीनिंग निकालिए उसका। जैसे यह रीटा मेरी दोस्त है, वह दिल्ली भारत से है, वह पेशे से डॉक्टर है, वह एक आत्मविश्वास से भरी और विनम्र महिला है। उसके शौक संगीत सुनना, गायन और पढ़ना है। उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। उसके पिता इंजीनियर हैं। उसकी माँ एक शिक्षक है। उसका एक छोटा भाई है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऋतु है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स पढ़िए और उसका मीनिंग ओवरऑल निकालने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो लाइन बाय लाइन भी मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन एक अच्छे रीडर को ओवरऑल कहानी, ओवरऑल सारांश, भावार्थ समझ में आना चाहिए। पूरा क्या कहना चाह रहा है वो समझ में आना चाहिए। एक एक लाइन समझने में काफी समय भी लग जाता है, तो हमें स्पीड रीडिंग हमेशा करनी आनी चाहिए। शुरुआत हम छोटे छोटे पैराग्राफ से करें। छोटे छोटे पैराग्राफ मतलब 4-5 लाइन्स से शुरू करें और फिर समझना शुरू करें, ठीक है। अच्छा, ये तो था रीटा के बारे में, इसलिए मैंने रीटा, शी, यहाँ पे शी लगाया क्योंकि रीटा की बात हो रही थी। हर लगाया क्योंकि रीटा की हॉबीज की बात हो रही थी। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर आप लोगों को कल कहा था कि अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो देखिए आपका इंट्रोडक्शन जो है वो किसी और का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। फर्क केवल
ही शी या फिर आई का है। आई मतलब मैं का है ना। सो स्टार्ट विद माई सेल्फ। आई एम कल बता दिया है, फिर भी आपको बस रीडिंग मैच करना सिखा रही हूँ कि आपने ही और शी के बारे में जो कहा, वैसे वहां पे रीटा शी थी, यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन उन्हीं पॉइंट्स पर दे रही हूँ। जैसे स्टार्ट करूं तो ऐसा है, आई एम खुशबू, आई एम फ्रॉम भोपाल, इंडिया। I am an educationist by profession. I am confident. My hobbies are reading, listening to music, and meeting new people. There are 8 members in my family. My father is a private employee. My mother is a homemaker, housewife. I have 4 sisters. My best friend is Monica. Okay? अब मैं अगर इसको हिंदी में पढ़ूं तो ऐसा है, मैं खुशबू हूँ, मैं भारत भोपाल से हूँ, मैं भोपाल भारत से हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं एक शिक्षक या आप कह सकते हैं ट्रेनर हूँ प्रोफेशन से, और मेरे शौक हैं म्यूजिक सुनना, रीडिंग करना और लोगों से मिलना। मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। मेरे पिता पेशे से प्राइवेट एम्प्लॉई या कर्मचारी हैं। मेरी माँ एक गृहिणी है और मेरी 4 बहनें हैं। और मेरी सबसे अच्छी मित्र, सबसे अच्छा जो मित्र है, सबसे अच्छी मित्र मोनिका है। अब ये इंट्रोडक्शन आप लोगों ने कल तो कर लिया था, लेकिन इस इंट्रोडक्शन को आप लोगों ने जो है वो एज इट इज नहीं किया था। आपने अपने बारे में कई चीजें मुझे नहीं बताई, तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट वी विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। आपकी माई सेल्फ पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? सो लेट्स बिगिन द शो। चलिए, प्लीज टेल योर नेम। आई एम, ओके, आई एम फ्रॉम, जहां के हैं वहां का आप अपना सिटी डालिए। डू नॉट पुट कंप्लीट एड्रेस बट टेल मी योर सिटी। आई एम फ्रॉम भोपाल, इंडिया। मैं भोपाल इंडिया से हूँ, भोपाल से हूँ, इंडिया हटा देंगे तो भी चलेगा। आई एम, प्लीज टेल योर प्रोफेशन। व्हाट इज योर जॉब? प्रोफेशन मीन्स योर जॉब और द काइंड ऑफ वर्क यू डू। ओके, अपनी क्वालिटीज जरूर बताइए। जैसे आप देखेंगे कि रीटा ने अपनी क्वालिटीज बताई है, या हमने रीटा की क्वालिटी बताई है। शी इज अ कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट वुमेन। वह आत्मविश्वासी, मतलब उसमें खूब आत्मविश्वास है और बहुत विनम्र है ना? आप यहाँ पर बताएं आपकी क्या क्वालिटीज हैं। सब लोग क्वालिटीज जरूर बताएं। सब लोग मुझे एक एक अपना गुण जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपके अंदर कौन सा एक ऐसा गुण है जो आपको किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी नौकरी या पेशे में या आपकी जिंदगी में आपको फिट बिठाता है ना? कॉन्फिडेंट और पोलाइट से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं कार चला सकती हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ। ये जो आप कर सकते हैं, तो आपको अपनी एबिलिटी नहीं बतानी है कि आप फिजिकली क्या कर सकते हैं। आपको बताना है आपकी इनर गुण, आपके अंदर की जो क्वालिटीज हैं वो क्या है। तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ बताना है मुझको। कोई भी एक चीज आप बता सकते हैं। जिसको हिंदी में पता है वो हिंदी में मुझे बताए, मैं उसे इंग्लिश में बताऊंगी। जिसे इंग्लिश में पता है वो मुझे इंग्लिश में बताएंगे, है ना? प्लीज टेल मी इन इंग्लिश इफ यू नो इन इंग्लिश, है ना? और अगर आप इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो मुझे हिंदी में बताइए, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी। नेक्स्ट इज माय हॉबीज आर। हाँ जी, आप लोगों को मैं एक ऑप्शन बताऊं क्या? चलिए, आप लोग अपना अपना स्क्रीन देखिए जरा। कैन यू